नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कोरोना काल के प्रारंभिक दौर में हमने ऑनलाइन क्लास के अंदर हिंदी ग्रामर के कुछ टॉपिक के ऊपर चर्चा की थी और वो हमारे टॉपिक थे अलंकार था, शब्द शक्ति थी। इनके ऊपर हमारी चर्चा पहले हो चुकी है। अब अपनी जो व्यवस्थित कक्षाएं हैं वो प्रारंभ होने जा रही हैं आज से, और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक सृजन का पाठ 1, जिसमें 3 कवियों का परिचय है और 3 कवियों के दोहे उसमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आज पहले अध्याय की, और पहला अध्याय हमारा कबीर। आज अपन बात करेंगे कबीर के जीवन परिचय से संबंधित कुछ बातें, और पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर के जो दोहे हैं उनसे संबंधित आज हम बातें करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कबीर के जीवन काल से संबंधित, उनकी रचनाओं से संबंधित, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कबीर जो कवियों का परिचय है, कवि परिचय से संबंधित कवि परिचय का एक क्वेश्चन आता है और वो 2 अंक का आता है। ऑप्शन में आता है कवि अथवा लेखक, दोनों में से किसी एक का परिचय करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कबीर के परिचय की, उसके जीवन काल से संबंधित, उनकी रचनाओं से संबंधित। तो सबसे पहले बात करते हैं कबीर के जीवन काल से संबंधित। तो कबीर थे वो भक्ति काल के थे। भक्ति काल, कबीर का काल कौन सा था? भक्ति काल था भक्ति काल। भक्ति काल में सबसे बड़े अगर कोई संत हुए हैं तो वो कौन थे? कबीर को भक्ति काल में ज्ञानाश्रयी शाखा का, कौन सी शाखा का? भक्ति काल की कौन सी शाखा थी? ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। कबीर कौन से काल के थे? कबीर भक्ति काल के थे, और भक्ति काल की कौन सी शाखा? ज्ञानाश्रयी शाखा। उसमें 2 शाखाएं थी, एक ज्ञानाश्रयी शाखा थी और एक थी प्रेमाश्रयी शाखा। और प्रेमाश्रयी जो शाखा थी, उस प्रेमाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि थे वो कौन थे? जायसी, यानी सूफी लोग हुआ करते थे। तो मलिक महमूद जायसी थे, वो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि थे, जबकि कबीर थे वो भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। अब बात करते हैं इनके जन्म की, कि कबीर का जन्म कब हुआ था। तो ऐसी मान्यता है कि सन 1398 ईस्वी कबीर का जन्म कब माना जाता है? 1398 ईस्वी को कबीर का जन्म माना जाता है। और इसकी मृत्यु, और तो मृत्यु की बात करते हैं तो इसकी मृत्यु आती है 1418 ईस्वी। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1518 ईस्वी। कबीर की मृत्यु कब हुई थी? 1518 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी के अंदर। आगे बात करते हैं कि कबीर थे वो कैसे थे? अनपढ़ थे, अनपढ़ संत थे। कबीर कैसे थे? अनपढ़ संत थे, क्योंकि इन्होंने स्वयं भी अपने एक दोहे में कहा है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कि मसी कागद, मसी का मतलब स्याही, कि स्याही और कागज को उसने हाथ भी नहीं लगाया है। तो कबीर क्या हुआ करते थे? कबीर क्या करते थे? कबीर उपदेश दिया करते थे, यानी कबीर को समाज सुधारक कवि कहा जाता है। समाज सुधारक कवि कबीर थे वो पहले समाज सुधारक कवि थे, या कह सकते हैं कि कबीर थे वो समाज सुधारक पहले थे, कवि बाद में थे। यानी उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? समाज में फैली हुई जो बुराइयां थी, जो आडंबर थे, जो ढकोसले थे, उनको दूर करना। समाज के अंदर जो मूर्ति पूजा थी उनके ऊपर भी उन्होंने बहुत सारा प्रहार किया है कि पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी बली पी सिखाई संसार। तो कबीर
समाज की जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी, जो कुरीतियां थी, जो पाखंड थे, ढकोसले थे, अंधविश्वास थे, उन सब के ऊपर इन्होंने क्या किया है, प्रहार किया है। इसी कारण उनके समाज सुधार के कार्यों के कारण और उसकी वाणी में, कबीर की वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि उनका लोग अनुसरण किया करते थे। और इसी कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर का मतलब होता है आचार्य। प्रभावशाली वाणी होने के कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या कहा गया है, वाणी का डिक्टेटर, यानी वाणी का आचार्य कहा गया है। आगे बात करते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये विवाहित भी थे और ऐसी मान्यताएं, किंवदंतियां हैं, हालांकि कोई साक्ष्य ऐसा मिला भी नहीं है, लेकिन किंवदंतियों के अनुसार लोग ये कहते हैं कि इनके पत्नी थी और उस पत्नी का नाम क्या था, लोई। कबीर की पत्नी थी, पत्नी का क्या नाम बताया गया है, लोई। और ऐसा भी मानते हैं कि इनके एक पुत्र और एक पुत्री भी थे, पुत्र और पुत्री। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री कौन थी, कमाली। ऐसी भी मान्यता है कि कबीर की पत्नी का नाम बताते हैं कि कोई लोई नाम की स्त्री थी जो कबीर की पत्नी थी। इनके एक पुत्र था जिसका नाम कमाल था, इनके एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, कमाली था। अब बात करते हैं कि कबीर थे, वो समाज सुधारक थे। समाज सुधार के लिए उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, उपदेश भी दिए हैं, जगह जगह वो घूमे भी हैं। तो अब कबीर अनपढ़ थे। जब व्यक्ति अनपढ़ होता है तो कुछ लिख नहीं सकता, तो इनका एक शिष्य था, कबीर का एक शिष्य था और उस शिष्य का नाम था कोई धर्मदास। ये कबीर का शिष्य था। ये हमेशा कबीर के साथ रहता था। कबीर जहाँ भी जाता था उपदेश देने के लिए हमेशा ये उनके साथ रहता था। और इस धर्मदास ने ही कबीर के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं उन उपदेशों का क्या किया है, संकलन किया है। तो कह सकते हैं कि कबीर की वाणी का संकलन किसने किया है, धर्मदास ने। ये धर्मदास कबीर का क्या था, शिष्य था। अब बात करते हैं कि कबीर के गुरु कौन थे। तो इनके जो गुरु थे वो थे रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद थे। और कबीर का शिष्य कौन था, धर्मदास था, जो इनके वाणी का उसने क्या किया, संकलन किया है, इनके उपदेशों का संकलन किया है। तो कबीर की जो रचनाएं हैं, कबीर की रचनाओं का जो संकलन है, उस संकलन को एक नाम दिया गया है और उसे क्या कहते हैं, उसमें 3 रचनाएं इनकी संग्रहित हैं, साखी, सबद और रमेनी। और इन तीनों रचनाओं को क्या कहा गया है, बीजक। कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है, बीजक कहलाता है। और बीजक में कितनी रचनाएं संकलित हैं, 3 हैं, साकी, सबद और रमेनी। ये अपने कबीर का सामान्य परिचय हो गया है। दोबारा देख लेते हैं कि कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद थे। कबीर कौन से काल के थे, कबीर भक्ति काल के थे। और भक्ति काल की कौन सी शाखा के कवि थे, ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि इनको कहा जाता है। बात करते हैं इनका जन्म हुआ था सन 1398 ईस्वी को, मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी को। कबीर थे वो अनपढ़ संत थे, कबीर थे वो समाज सुधारक पहले थे और कवि बाद में थे। यानी इन्होंने जो भी काम किया है वो अपने समाज सुधार के लिए ही काम किया है। कबीर का एक शिष्य था जिसका कोई नाम था क्या, धर्मदास। और इस धर्मदास ने ही कबीर के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे उन उपदेशों का संकलन किया है। और इन उपदेशों का संकलन है वो किस नाम से जाना जाता है, बीजक नाम से।
कबीर की रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना जाता है? बीजक के नाम से। और बीजक में कितनी रचनाएं हैं? 3 हैं, साकी, सबद और रमेनी। कबीर की वाणी से प्रभावित होकर के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिक्टेटर की उपाधि प्रदान की है, यानी वाणी का आचार्य। इनकी वाणी का लोगों के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव होता था। और कबीर ने अपने जीवन में बहुत अधिक मुश्किलों और संकटों का भी सामना किया है, क्योंकि उस समय का समाज जाति पाति, भेदभाव, छुआछूत, मूर्ति पूजा आदि के अंधविश्वास करता था। यानी कह सकते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा क्या था? अंधविश्वास था। तो उस समय एक अकेला व्यक्ति जो आज सबके सामने आकर के और उन अंधविश्वासों के ऊपर प्रहार करता है, तो उस आदमी को कितनी सुननी पड़ती है। उन सब का एक उदाहरण है, वो कौन है? कबीर है। ये तो बात होगी कबीर के जीवन परिचय से संबंधित। अब जो कबीर के आपकी पाठ्य पुस्तक में जो दोहे संकलित हैं, वो दोहे हैं इनके भक्ति और नीति से संबंधित। कबीर के जो दोहे हैं वो किससे संबंधित हैं? भक्ति और नीति से संबंधित कुछ दोहे यहाँ पर लिए गए हैं। कबीर थे, उन्होंने गुरु महिमा का भी बखान किया है। जिनकी गुरुवाणी है वो अत्यधिक प्रसिद्ध भी है। तो पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर के जो दोहे हैं वो सत्संगति, नैतिकता, आदर्श चरित्र आदि के ऊपर जोर देते हैं। सत्संगति की महिमा बताई है, त्याग की महिमा का भी वर्णन किया है। त्याग की महिमा आदि का वर्णन पाठ्य पुस्तक में संकलित दोहों के अंदर किया है। अब बात करते हैं कि ये तो उनका हो गया, उनका साहित्यिक परिचय या कवि परिचय हो गया। इसके बाद में इनके जितने भी दोहे हैं उन दोहों से संबंधित जो दूसरा प्रश्न बनता है वो बनता है व्याख्या का। से प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो प्रसंग, सबसे पहले कबीर के जो दोहे हैं उन दोहों का प्रसंग अपन किस प्रकार से तैयार करेंगे। एक अच्छा और प्रभावी प्रसंग क्या होगा? तो इसका प्रसंग सारे दोहों का एक ही प्रसंग बनेगा कि प्रस्तुत दोहे भक्ति काल के महान समाज सुधारक कवि कबीर द्वारा संकलित हैं। फिर जिस दोहे का वर्णन है उसका भाव यहाँ पर लिख सकते हैं। ये उनका क्या हो गया? एक प्रसंग हो गया। अब कबीर के जो दोहे हैं उनकी बात करते हैं, एक एक दोहे की बात करते हैं और उनका विस्तार से अर्थ अपन समझते हैं, उनकी व्याख्या अपन करेंगे। तो कबीर का जो पहला दोहा है वो क्या है? त्याग तो ऐसो कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, निहचे किए विचार। ये कबीर का पहला दोहा है। सबसे पहले कबीर हैं वो त्याग की महिमा इस दोहे के अंदर बताई है कि त्याग व्यक्ति को किस प्रकार से करना चाहिए। तो प्रस्तुत दोहे में कबीर ने त्याग की महिमा का बखान करते हुए, वर्णन करते हुए समझाया है कि त्याग तो ऐसो कीजिए, कि त्याग तो इस प्रकार से करना चाहिए सब कुछ एक ही बार, कि मनुष्य के पास जो कुछ भी है उस सबको उससे केवल एक ही बार में त्याग देना चाहिए। अब एक ही बार में क्यों त्याग देना चाहिए, इसका भी वो
कारण बता रहे हैं कि सब प्रभु का मेरा नहीं, निहचे यानी निसंकोच या निश्चय ही, निहचे का मतलब निसंकोच या निश्चय ही, सब प्रभु का मेरा नहीं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि संसार में जो कुछ भी है वो सभी ईश्वर का दिया हुआ है, मेरा नहीं। इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, शरीर है वो भी मेरा नहीं है। निश्चय किए विचार, इस प्रकार का निश्चय करके व्यक्ति को त्याग करना चाहिए, और त्याग भी इस प्रकार से करना चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी है उसको एक ही बार में त्याग देना चाहिए, क्योंकि इस संसार में मनुष्य के को जो भी दिया हुआ है वो सब ईश्वर का दिया हुआ है। इसलिए ईश्वर के द्वारा दी गई जो वस्तु है उसको किसी दूसरे को देने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो त्याग तो ऐसो कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किए विचार। कबीरदास जी त्याग की महिमा का बखान करते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य को जीवन में त्याग तो इस प्रकार से करना चाहिए कि उसके पास इस संसार में जो कुछ भी है उसको केवल एक ही बार में त्याग देना चाहिए, एक ही बार में किसी दूसरे को दे देना चाहिए। ये त्याग का श्रेष्ठ जीवन मूल्य है। यानी कबीरदास जी ने इस दोहे में त्याग के श्रेष्ठ जीवन मूल्य को बताया है कि सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किए विचार, कि संसार में जो भी दिया हुआ है वो सब ईश्वर का दिया हुआ है, मेरा इस संसार में कुछ नहीं है। ये जो मेरा शरीर है वो मेरा शरीर भी मेरा नहीं है। इस प्रकार का निश्चय करके ही व्यक्ति को अपने जीवन में त्याग करना चाहिए, और उसी त्याग को कबीरदास जी ने जीवन में सबसे श्रेष्ठ बताया है। ये पहले दोहे का अर्थ है। बात करते हैं दूसरे दोहे की। दूसरा दोहा है सुनिए गुण की बारता, अवगुण लीजिए नहीं, अवगुण लीजिए नहीं। हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाई। बहुत ही आसान अर्थ है। इनको अपन नोटबुक के अंदर, इनको अपन लिख करके भी इनको याद कर सकते हैं, नोटबुक के अंदर भी इनको अपने को करना है। दूसरा दोहा है, इसमें गुणों की महिमा का बखान कबीरदास जी ने किया है। और क्या कह रहे हैं गुणों की महिमा का बखान करते हुए? सुनिए गुण की बारता, वार्ता का मतलब बातें, सुनिए गुण की वार्ता यानी बातें, आसान अर्थ है। सुनिए गुण की वार्ता, कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुणों की कहानी सुनो, गुणों की बातें सुनो। क्या है गुणों की बातें? अवगुण लीजिए नहीं, कि व्यक्ति को जीवन में कभी अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अवगुण का मतलब अवगुण। सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए नाही, हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाई। कबीरदास जी गुणों की महिमा का बखान करते हुए, वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि व्यक्ति को जीवन में कभी अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इन जीवन में केवल अच्छी बातों को ही ग्रहण करना चाहिए, गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए, श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को ही अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसी बात के ऊपर कबीरदास जी जोर दे रहे हैं। अब इस चीज को समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को अवगुणों को त्यागना चाहिए और गुणों को ग्रहण करना चाहिए। ये यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से उन्होंने समझाया है। तो क्या कह रहे हैं? हंस क्षीर को गहत, क्षीर का मतलब होता है दूध, दूध। हंस क्षीर को गहत है, गहत का मतलब ग्रहण करना, ग्रहण करना। हंस क्षीर को गहत है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हंस होता है वो दूध को ग्रहण करता है, नीर यानी पानी, त्यागे का मतलब त्यागना, नीर सो त्यागे जाई, और पानी को क्या कर देता है? छोड़ देता है। यहां पर जो क्षीर है वो किसका प्रतीक है? गुण का। और नीर किसका प्रतीक है?
पानी का। ये प्रतीक रूप में अर्थ हैं इनके। हंस क्षीर को गहत है कि जिस प्रकार से हंस होता है वो दूध रूपी गुणों को ग्रहण करता है और नीर सो त्यागे जाई और पानी रूपी अवगुण को क्या कर देता है, छोड़ देता है, अवगुण। ये किसकी महिमा है, ये गुणों की महिमा है। तो कबीरदास जी गुणों की महिमा का वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि सुनिए गुण की बारता ओ गुण लीजिए नहीं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को जीवन में कभी भी अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा ही जीवन में गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए, अच्छी बातों को ही ग्रहण करना चाहिए, श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अब किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए ये उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। हंस क्षीर को गहत है कि जिस प्रकार से हंस से होता है वो दूध रूपी गुणों को तो ग्रहण कर लेता है और पानी रूपी जो अवगुण है उनको क्या कर देता है, त्याग देता है, छोड़ देता है। तो पहला दोहा हमने पढ़ा जिसके अंदर त्याग की महिमा का वर्णन था। दूसरा जो दोहा था उसके अंदर किसकी महिमा का वर्णन है, गुणों की महिमा का वर्णन किया गया है। ये दो दोहे हमने पढ़े, कबीर का जीवन परिचय हमने पढ़ा। बाकी का जो मैटर है, बाकी दोहे हैं वो अगले वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे। इनको आप नोटबुक है उसके अंदर भी इनका आप होमवर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।